हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग मंत्रा विद नितिन पे करता हूं। आज हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसमें आपको कैंडल्स के बारे में मैंने बताया है और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया है। और आज का वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है जिसमें हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने फिगर नंबर फर्स्ट की तरफ। इस फिगर में आप देख रहे होंगे एक बियरिश कैंडल बनी है और एक बुलिश कैंडल बनी है। जो बुलिश कैंडल है वो पूरा बियरिश कैंडल को इनगल्फ कर ली है, यानी कि पूरा जो बियरिश कैंडल है वो बुलिश कैंडल के अंदर में है। बियरिश कैंडल का जो बॉडी है, बियरिश कैंडल का जो विक है, वो सारा सब कुछ बुलिश कैंडल ने कवर कर रखा है, यानी बुलिश कैंडल ने उस बियरिश कैंडल को इनगल्फ कर रखा है। तो जब भी ये चार्ट में आपको इस तरह का पैटर्न बनता हुआ दिखे जहाँ पे बियरिश कैंडल इनगल्फ हो गई है बुलिश कैंडल से, यानी कि बियरिश कैंडल का पूरा बॉडी जो है बुलिश कैंडल ने इनगल्फ कर दिया है, ये दिखाता है बायर्स का स्ट्रेंथ और कंट्रोल। पहले सेलर्स नीचे लेके मार्केट को आ रहे थे, रेड कैंडल्स बन रही थी, उसके बाद एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जो कि पूरी बॉडी को कवर कर लिया बेरिश कैंडल के। इसका मतलब ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि अब इस लेवल पे आके बायर्स का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको एक ट्रेंड रिवर्सल देखने का मौका मिलेगा, यानी जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो ट्रेंड रिवर्सल की होती है और ये अप ट्रेंड प्राइस मूवमेंट होता है। बिकॉज बुलिश कैंडल का मतलब होता है बायर्स बहुत ज़्यादा मार्केट में है। इस लेवल पे जैसे ही मार्केट आया, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आए और उन्होंने ओवरटेक किया। किसको ओवरटेक किया? सेलर्स को ओवरटेक किया। और अब ये ट्रेंड रिवर्स करेगा और ये ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ जाएगा। इस पैटर्न को हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में हमेशा याद रखिएगा कि जो बुलिश कैंडल है वो आपके बेरिश कैंडल से साइज में बड़ी रहेगी और पूरी बॉडी जो है बियरिश कैंडल की वो बुलिश कैंडल कवर की रहेगी, तभी ये पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। करेक्ट। आइए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। इसी के ठीक अपोजिट बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसमें देखिए, इसके ठीक अपोजिट एक बुलिश कैंडल थी, यानी मार्केट ऊपर जा रहा था और उसके बाद एक बड़ी सी बियरिश कैंडल, मतलब एक लेवल पे जाने के बाद बहुत सारे सेलर्स एक्टिवेट हुए और मार्केट को नीचे लेके आए। इसमें आप स्ट्रेंथ देखिए जो सेलर्स की है, वो कितनी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है बुलिश कैंडल के बाद। तो ये बियरिश इनगल्फिंग है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसके बाद प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि मार्केट अब नीचे की तरफ आए। तो आपको बुलिश और बियरिश इनगल्फिंग कैंडल समझ में आ गई होगी। आइए अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ प्रोसीड करते हैं। इस स्लाइड में देखिएगा आप, एक बियरिश कैंडल बनी है जिसको बुलिश कैंडल ने नीचे से पियर्स करते हुए ऊपर गई है, यानी कि बियरिश कैंडल बनने के बाद जो बुलिश कैंडल बनी है वो थोड़ा सा नीचे से, जो जहाँ पे बियरिश कैंडल आपकी ख़त्म हुई है उसके नीचे से बुलिश कैंडल बनना शुरू हुई है और बुलिश कैंडल ने 50% जो है बियरिश कैंडल के पार्ट को कवर कर लिया। इसका मतलब जो बायर्स हैं वो पियर्स करके मार्केट में एंटर कर रहे हैं और उन्होंने 50% सेलर्स के ऊपर अपनी पोजीशन बना ली है। इसको हम बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा और ध्यान देने वाली बात है कि जब भी बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो उसमें जो बुलिश कैंडल है वो 50% बियरिश कैंडल को कवर कर लेनी चाहिए, यानी 50% या 50% से ऊपर तक बियरिश कैंडल को कवर कर लेगी, तभी ये पैटर्न बनेगा। अगर यही बुलिश कैंडल थोड़ी सी अगर बनी होती और बियरिश कैंडल का 70% जो है आपको बॉडी दिख रहा होता, तब वो बुलिश पियर्सिंग नहीं होगा। तो इसका एक ही मंत्र है, वो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बुलिश कैंडल स्टिक जो है वो बियरिश कैंडल को 50% से ज़्यादा कवर कर देगी, तब इसको हम बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न समझेंगे। ये भी प्राइस को
ऊपर लेके जाती है। ये अप ट्रेंड प्राइस मूवमेंट रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसके ठीक अपोजिट ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इसको हम बियरिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। इसमें देख रहे होंगे आप कि एक बुलिश कैंडल बनी हुई है, ऊपर से एक बियरिश कैंडल जो है इसको पियर्स करते हुए नीचे आ रही है, और बुलिश कैंडल का 50% से ज़्यादा पार्ट जो है वो कवर कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि इसके बाद डाउन ट्रेंड मूवमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस समय सेलर्स स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं और वो मार्केट को नीचे लेके जा सकते हैं। करेक्ट? आइए अब हम नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसको हम ट्वीज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। लेकिन इसको समझने के पहले मैं एक बात और भी आप लोगों को बताना चाहूँगा। मेरे एक गुरु हैं ट्रेडिंग में जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उनको आप सभी लोग जानते होंगे, उनका नाम घनश्याम सर है। और घनश्याम सर ने अब एक बार अपने वीडियो में बोला था कि ही कैन स्पीक टू कैंडलस्टिक। कैंडल्स वाकई बोलती हैं और आपको बताती हैं। एंड एक्चुअली मुझे ट्रेडिंग के 1 साल बाद ये रियलाइज़ हुआ कि ही वॉज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल हर कैंडलस्टिक पैटर्न जो बनता है चार्ट पे, वो कुछ ना कुछ आपको बोलता है, इंडिकेट करता है, और वो चीज़ आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगी। जब आपका भी एक्सपीरियंस मार्केट में हो जाएगा, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि जो भी कैंडल का पैटर्न बन रहा है चार्ट पे, वो कुछ ना कुछ आपको बता रहा है कि आगे क्या होने वाला है मार्केट में। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा चार्ट रीडिंग करने का और वो कॉन्फिडेंस अंदर आ जाएगा, तब आप इस चीज़ को रीड कर पाओगे। उनके पास ये एक्सपीरियंस जो है, दोनों वो 10 साल 12 साल से, घनश्याम सर जो हैं 10 साल 12 साल से मार्केट में हैं, और वो कैंडल जब बनता है उसी समय देख के वो बता सकते हैं कि इस समय मार्केट में बायर्स ज़्यादा हैं या सेलर्स ज़्यादा हैं। वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? ये कोई मैजिक नहीं है, ये उनका हार्डवर्क और एक्सपीरियंस है। इतने टाइम से जो वो मार्केट में है, उस बेसिस पे वो कॉन्फिडेंटली वो बोलते हैं ये बात। तो ये चीज़ आप में भी आ सकती है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या जो कैंडलस्टिक बनती है, वो कुछ ना कुछ आपको बोलती है, कुछ ना कुछ आपको कहती है मार्केट के सेंटिमेंट्स के बारे में कि मार्केट किस तरफ मूव करने वाला है। करेक्ट? आइए अब हम अपने नेक्स्ट फिगर ट्वीज़र टॉप की बात करते हैं। अब ट्वीज़र टॉप में ध्यान से देखिएगा, मार्केट पहले अप ट्रेंड में जा रहा था, फिर एक बुलिश कैंडल बनी, उसके साथ सेम साइज़ की एक बियरिश कैंडल ने फॉर्मेशन लिया। मार्केट पहले ऊपर गया, फिर टॉप पे जाके एक बुलिश कैंडल बनी, उसके साथ एक बियरिश कैंडल बनी, और उसके बाद मार्केट वापस नीचे आने लगा। तो ये जो 2 कैंडल ऊपर बनी, इनका शेप और साइज़ सेम होना चाहिए, तभी ये ट्वीज़र टॉप कहलाती है। अब ये जो आप फिगर में फ़ोटो देख रहे हैं, ये तो एग्जैक्ट ट्वीज़र टॉप है। इसके अलावा अगर 2 मारुबोज़ू कैंडल भी बन जाए, आपको पता होगा मारुबोज़ू कैंडल क्या होती है, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था। तो अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं चेकआउट किया तो उसे प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जानना ज़रूरी है, उसके बाद डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो ये शेप बन जाए ट्वीज़र टॉप पे, या इसके अलावा 2 मारुबोज़ू कैंडल भी बन जाएं, उसमें पहली लेकिन कंडीशन यही होना चाहिए कि पहली आपकी बुलिश हो और दूसरी बियरिश हो, तभी ये पैटर्न जो है काम करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि ट्वीज़र टॉप का मतलब है फ्रॉम टॉप इट विल कम डाउन टू बॉटम। ये 2 सिमिलर कैंडलस्टिक जब बनती हैं तो उसके बाद मार्केट डाउन आता है। ठीक इसके अपोजिट ट्वीज़र बॉटम बनता है। नाउ ट्वीज़र बॉटम में भी यही होता है, नीचे जो है मार्केट जब गिर रहा होता है तो ट्वीज़र बॉटम नीचे की तरफ बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे 2 एक साइज़ की और एक शेप की कैंडल बनेगी। अब ये कैंडल जो आप फिगर में देख रहे हैं ऐसी भी बन सकती है, हो सकता है ऐसी ना बन के मारुबोज़ू बन जाए, हो सकता है 2 इन्वर्टेड हैमर बन जाए, लेकिन उनका शेप और साइज़ एक बराबर होना चाहिए। और जब ट्वीज़र बॉटम बनती है तो सबसे पहले बियरिश कैंडल बननी चाहिए,
उसके बाद बुलिश कैंडल बननी चाहिए उसी सेम शेप और साइज की। उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड होता है। करेक्ट। आइए अब नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। ये देखिए, ये सबसे इनसाइड कैंडल इसको कहते हैं और ये सबसे फेमस कैंडलस्टिक पैटर्न है। डुअल कैंडलस्टिक या डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का सबसे फेमस कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। लेकिन ये पैटर्न जब बनता है तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। आप देखिए, एक बुलिश कैंडल बनी है, उसके अंदर एक बियरिश कैंडल बनी है। ये इनसाइड कैंडल हो गई। अगर ये पहले बन गई होती, अगर ये बियरिश कैंडल पहले बन गई होती और बुलिश कैंडल बाद में बनी होती तो ये बुलिश इनगल्फिंग हो जाता। चूंकि ये बुलिश कैंडल पहले बनी है, उसके बाद बियरिश कैंडल बनी है जिसकी बॉडी विक्स सब उसके अंदर है बुलिश कैंडल के, तो ये आपका इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ। अब इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे? देखिए, हो सकता है जो इसके बाद थर्ड कैंडल बने वो भी जो पहली कैंडल है उसके अंदर ही हो, आपको ट्रेड नहीं लेना है। हो सकता है फोर्थ कैंडल बने वो भी उसी के अंडर में हो फर्स्ट कैंडल के, तब भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको ट्रेड कब लेना है? या तो कोई कैंडल का फॉर्मेशन ऐसा हो, दूसरी, तीसरी, चौथी या पहली कैंडल, लेकिन पहली कैंडल तो इनसाइड होती है, उससे आपको पता चलता है। तो दूसरी, तीसरी, चौथी कोई भी कैंडल जो जिधर की तरफ भी मूव करेगी, अगर वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है और फर्स्ट कैंडल के विक को क्रॉस कर रही है, बॉडी और विक को क्रॉस कर रही है, तो आपको उस साइड का ट्रेड लेना है। और अगर वो कैंडल बॉडी और विक को नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है तो आपको डाउन ट्रेड लेना है। तो इनसाइड कैंडल एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों रेडी हो रहे हैं कि किधर मार्केट को लेके जाना है, और जिधर ये ब्रेक होता है मार्केट उधर जाता है। करेक्ट। तो आज के वीडियो में हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जाना, बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, बियरिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इस वीडियो को आप देखिएगा, बार बार देखिएगा। अगर इसमें मैंने जिस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है उसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल के उसको प्लीज़ क्लैरिफाई कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं और उसमें कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको क्लियर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं ले पाएंगे। सो बेटर है कि अगर मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्लैरिटी लिख के ज़रूर ले लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा आपको। चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।